दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान अकेला रहता था। उसकी उम्र अब ढल चुकी थी, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेहनत करना चाहता था। उसका एक बेटा था जो किसी अपराध में फंसकर जेल चला गया था। वह जेल में बंद था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने पिताजी के लिए धड़कता था। एक दिन जब खेतों में बुआई का समय आया तो बूढ़े पिता को चिंता सताने लगी। अब उसकी ताकत कमज़ोर पड़ रही थी और खेत को अकेले जोतना और बीज बोना उसके बस की बात नहीं थी। अगर समय पर खेत तैयार नहीं होता तो इस साल की फसल चौपट हो जाती। अपने बेटे को याद करते हुए उसने जेल में एक खत लिखा, प्यारे बेटे, इस बार खेत में अकेले सब्जियां नहीं बो पाऊंगा। अगर तुम मेरे पास होते तो मेरी मदद ज़रूर करते। तुम्हारा पिता। यह खत लिखते समय बूढ़े पिता की आंखों में आंसू थे। उसे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। वह जानता था कि उसका बेटा भले ही जेल में हो, लेकिन उसका दिल अब भी अपने पिता के पास ही है। जब बेटे को यह खत मिला तो उसने उसे बार बार पढ़ा। वह जानता था कि उसका शरीर जेल में बंद है, लेकिन उसका दिमाग नहीं। उसने तुरंत अपने पिता को जवाब में एक खत लिखा, प्रिय पिताजी, आप खेत को खोदने की सोचिए भी मत। मैंने चोरी का सारा पैसा उसी खेत में दबा रखा है। आपका बेटा। अब इस खत के जेल के बाहर निकलते ही एक दिलचस्प मोड़ आया। बेटे का खत पहले जेल के पुलिस अधिकारियों ने पढ़ लिया। खत में चोरी का पैसा दबे होने की बात लिखी थी, जिससे पुलिस चौकन्ना हो गई। उन्होंने सोचा, ज़रूर इस लड़के ने कुछ बड़ा अपराध किया होगा और सारा पैसा अपने पिताजी के खेत में छुपाया होगा। बिना समय गंवाए पुलिस की एक टीम बूढ़े किसान के खेत पर पहुंची। पुलिस ने खेत के कोने कोने को खोदना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक ज़मीन खोदी गई। पुलिस अधिकारी फावड़े लेकर हर जगह खुदाई कर रहे थे। मिट्टी के बड़े बड़े ढेर खेत के किनारों पर जमा हो गए। गांव के लोग भी यह अजीब नज़ारा देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर खेत में ऐसा क्या है। लेकिन पुलिस को खेत में कुछ भी नहीं मिला। न कोई चोरी का पैसा, न कोई गड़ा हुआ खजाना। अब पुलिस गुस्से में थी। उन्होंने किसान से सवाल जवाब किए, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। आखिरकार निराश होकर पुलिस वापस लौट गई। कुछ दिनों बाद बूढ़े पिता को जेल से अपने बेटे का एक और खत मिला। उसमें लिखा था, प्रिय पिताजी, मैं जेल में रहते हुए सिर्फ इतना ही कर सकता था। अब खेत पूरी तरह से खोदा जा चुका है। आप अब इसमें बीज डाल सकते हैं। आपका बेटा। अब बूढ़े पिता को असली सच्चाई समझ में आ गई। उसका बेटा तो जेल में था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से खेत की खुदाई का काम करवा दिया, और वह भी बिना किसी मेहनत के। अब खेत पूरी तरह से तैयार था। किसान ने तुरंत उसमें बीज बो दी। कुछ महीनों बाद जब समय आया तो खेत में लहलहाती हुई फसल खड़ी थी। इस बार सब्जियां और अनाज बहुत अच्छी मात्रा में उग चुके थे। किसान अपने बेटे की बुद्धिमानी से बहुत खुश था। उसने सोचा, मेरा बेटा जेल में रहते हुए भी मेरी मदद कर सकता है। उसका शरीर भले ही कैद में हो, लेकिन उसका दिमाग अब भी स्वतंत्र है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप किसी को शारीरिक रूप से कैद कर सकते हैं, लेकिन आप उसके दिमाग को कभी कैद नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में हल निकाल लेता है। हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे सही तरीके से देखने की ज़रूरत होती है। हमारे दिमाग की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। बुद्धिमान और होशियार से बड़ी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारा दिमाग सही दिशा में काम कर रहा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें।